बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर, और कंट्रीज़ की लिस्ट में आज जो मुल्क मेरे पास है दोस्तों, वो है जी क्रोशिया। ये बल्कान्स में ये बल्कान्स का मुल्क है। ये बल्कान एक रीजन है, वहाँ का मुल्क है, और इसको रिपब्लिक ऑफ क्रोशिया भी बोलते हैं। ये कंट्री है सेंट्रल और साउथ ईस्ट यूरोप का, और इसके बॉर्डर में स्लोवानिया है, हंगरी है, सर्बिया है, बोस्निया एंड हर्ज़गोविना है। और दोस्तों, बोस्निया एंड हर्ज़गोविना मुस्लिम कंट्री है, और इसके साथ साथ मॉन्टेनेग्रो भी है, और मैरीटाइम बॉर्डर भी लगता है इसका इटली के साथ। और इसका जो कैपिटल और सबसे बड़ा सिटी है वो है जी ज़ाग्रेब या ज़गरब, ये इसका नाम है। और इसकी जो सब डिवीज़न थी वो 20 कंट्री के साथ थी, और 56,594 स्क्वायर किलोमीटर इसका रकबा है जी। और इसकी आबादी तकरीबन 30,90,000 के आसपास है, यानी 3.9 मिलियन आबादी है इसकी। दोस्तों, इसका कैपिटल जैसे मैंने बता दिया वो ज़गरब है। क्रोशियन ऑफिशियल लैंग्वेज है, लैटिन लिखने में आती है, और यहाँ पे जो एथनिक ग्रुप हैं उनमें क्रोट्स हैं जो कि 91.6% है, उसी से क्रोशिया बना है। इसके अलावा दोस्तों सर्बिया के लोग हैं और दूसरे लोग हैं। अगर जहाँ तक इसके मज़हब की बात करें तो क्रिश्चियनिटी 87.4% है, और उसमें भी कैथोलिज़म और ऑर्थोडॉक्स ज़्यादा हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके मज़हब नहीं हैं। और इसका जो डेनोमी है, जो इसका खासा है, वो क्रोशियन समझा जाता है। यूनिटरी पार्लियामेंट्री रिपब्लिक इसका गवर्नमेंटल सिस्टम है, और लेजिस्लेटर का नाम है जी, जो यहाँ पे लेजिस्लेशन होती है उसको सैबूर बोलते हैं। और इसके अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये 7वीं सेंचुरी से लेकर अब तक यहाँ पे किंगडम भी रही हैं। इसके अलावा यूनियन ऑफ हंगरी के साथ भी ये गवर्नमेंट रही है, और यहाँ पे मोनार्की भी रही है, और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो 1991 में इसका हुआ था। तो दोस्तों, ये तो है कुछ इशारे क्रोशिया के लिए। और दोस्तों, क्रोशिया जो है वो डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री नहीं है, और यहाँ के जो लोग हैं वो खुशहाल हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि बीइंग अ पाकिस्तानी आप क्रोशिया में क्या कर सकते हैं। क्या क्रोशिया आपके लिए अच्छा मुल्क है या नहीं अच्छा मुल्क है? तो इस सिलसिले में एक कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो क्रोशिया और पाकिस्तान फ्रेंडली कंट्री है। और जहाँ तक इसकी ट्रेड की बात करें दोस्तों, तो 2022 के अंदर पाकिस्तान ने 27 मिलियन डॉलर जो है वो क्रोशिया के साथ एक्सपोर्ट किया है चीज़ों को। और जो क्रोशिया है उन्होंने 5.45 मिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान के साथ एक्सपोर्ट किया है। यानी कि एक्सपोर्ट से मुराद ये है कि पाकिस्तान को चीज़ें भेजी हैं, और पाकिस्तान ने क्रोशिया से ज़्यादा चीज़ें क्रोशिया को भेजी हैं। इट मीन्स कि पाकिस्तान की तिजारत क्रोशिया के साथ बिल्कुल ही परफेक्ट है। और जो मेन एक्सपोर्ट्स थी जो पाकिस्तान ने भेजी थी, उनमें नॉन निट वुमेन सूट्स थे, और चादरें थी, और इसके अलावा पर्दे थे। और जो क्रोशिया ने चीज़ें भेजी उसमें व्हीकल के निकल बार्स थे, और मोटर व्हीकल्स के जो पुर्जाजात होते हैं वो थे, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। देखें दोस्तों, अगर तो आपका रुझान है मशीनरी की तरफ तो क्रोशिया इज़ फॉर यू। मुझे पक्की तरह याद है 2007 की बात है, मुझे एक शख्स मिला था इस्लामाबाद में। तो वो शख्स बहुत रिच था, अमीर था। उसकी उम्र खैर 28-29 साल ही थी, उम्र कम थी उसकी। लेकिन उसने एक मुझे बात की थी, उसने कहा था कि मेरा कारोबार है क्रोशिया के साथ मशीनरी का। तो मशीनरी के कारोबार से उसने बहुत ढेर सारा पैसा कमाया था। ये 2007 की बात है। तो देखिए, अभी तो ट्रेड बहुत आसान हो चुकी है, और अभी तो चीज़ें बहुत ओपन है लोगों के लिए कि किस तरह ट्रेड करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कैसे चीज़ें मंगवाते हैं, कैसे चीज़ें बेचते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है दोस्तों। तो मेरी ये सजेशन है, मशवरा है, अगर तो आप
मोटर व्हीकल का कारोबार करते हैं, मशीनरी से वाबस्ता हैं, तो क्रोशिया आप विज़िट करें। इनकी एम्बेसी तो खैर पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन आपको वीज़ा मिल जाता है। आप क्रोशिया का वीज़ा लें तो आप क्रोशिया जाएं, वहाँ पे कंपनीज़ को मिलें जो मोटर व्हीकल का काम करती हैं, ट्रेड करें, एक्सपोर्ट करें और इंपोर्ट भी चीज़ें करें। देखें, आप अपनी चीज़ें भी एक्सपोर्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ से अगर आपका ताल्लुक़ निटवेयर से या लिनन से या पर्दों से या आपका ताल्लुक़ सर्जिकल सामान से है, तो क्रोशिया जाएं। क्रोशिया बेसिकली ठंडा कंट्री है, ये भी ज़हन में रख लें। तो वहाँ पे कलीन हो गए, मोटे पर्दे हो गए, मोटी चादरें होगी, वहाँ बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड है। अगर आपका ताल्लुक़ मशीनरी से है तो वहाँ से मशीनरी मंगवाएं, पुर्ज़ाजात मंगवाएं। और अगर आपका ताल्लुक़ पर्दों से है, पर्दों के कारोबार से है, शर्ट्स के कारोबार से है, वुमेन्स के जो वेयरिंग है उससे आपका ताल्लुक़ है और सर्जिकल से है, तो फिर आप वहाँ पे अपनी चीज़ें भेजें। तो इसके अलावा दोस्तों, वहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम से बढ़ के जो मेरे नज़दीक अच्छी चीज़ है कि आप वहाँ पे बिज़नेस करें, इसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो का अख्ताम होता है यहीं पे। नए कंट्री के साथ आएंगे, क्या वहाँ पे कर सकते हैं, ये तमाम बातें होंगी हमारा फोकस। तो तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।